देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं आपको, जो मैं आपको पीछे 3 वार्निंग्स दे चुका हूं। याद होगा आपको कि वॉर के बारे में, जो रूस और यूक्रेन के साथ चल रहा है और परिस्थितियां कब बिगड़ सकती हैं, तो मैंने 3 आपको वार्निंग 2 दे चुका हूं, तीसरी चल रही है जो कि 30 सितंबर तक के लिए हमने बताया था, उसका कालखंड दिया हुआ है। उसी पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं, एनदर वॉर इन नेक्स्ट 67 डेज। क्या कोई दूसरा युद्ध अगले आने वाले 67 दिन में क्या डेस्टिन्ड है? आज देख पा रहे हैं आप 25 जुलाई 2022, इस समय 10:32 हुए हैं, मॉर्निंग का टाइम है, AM 10:32 AM। मैं आपको यह वीडियो दे रहा हूं, आज सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार, और यह महत्वपूर्ण वीडियो आज मैं आपको इस महत्वपूर्ण दिवस पर देने जा रहा हूं। क्या है ऐसी परिस्थिति जिसके कारण मैं आपको यह वीडियो दे रहा हूं? तो ध्यान रखिए, आज 25 जुलाई, अब मैं आपको मैप के थ्रू समझाने चाहेंगे, जिससे कि आपको पता रहे कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या परिस्थितियां हैं। चलिए, वर्ल्ड का मैप मैं आपके सामने लाता हूं और उसमें मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि क्या मैं आपको बताना चाहता हूं। यह है विश्व का नक्शा आपके सामने। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने आपको वार्निंग दी हुई है वो इस पर्टिकुलर क्षेत्र की दी हुई है, सोवियत रूस है, देख पा रहे होंगे आप। और यहां से अगर हम आपको बताना चाहें पॉइंटेड वे में, तो हम ऐसे आपको बता सकते हैं, जो मैं बता चुका हूं आपको पहले। एक ये केंद्र लगातार 2019 से बता रहा हूं, बहुत बुरी तरह से ऊर्जित है। ये यहां पर परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। ये एक खंड मैंने इसको 2 में स्प्लिट किया था, याद होगा आपको, जिसमें रूस के साथ बताया था, रूस यूक्रेन, और दूसरी परिस्थिति एज ए होल दी, जिसमें आपका पूरा सेंट्रल एशिया आ जाता है। और तीसरी स्थिति जो थी, जो मैंने ये चाइना के साथ ये वाला क्षेत्र दिया था, थोड़ा मोटा मोटा बता दिया मैंने आपको। इंडिया भी सामने साथ आ गई है, इसको थोड़ा और हम यूं कर सकते हैं, ये वाली परिस्थिति। इसका मतलब है कि दुनिया में इस समय 3 एक्सिस चल रहे हैं, 3 प्रभाव क्षेत्र चल रहे हैं। एक तो ये जो आप देख पा रहे हैं, रूस और यूक्रेन का, इसी के साथ इसको अगर हम व्हाइट ले लें तो और आगे बढ़ जाएगा ये। और ये तीसरा जो है वो चाइना के साथ, जिसको साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया कह सकते हो आप, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के नाम से ही इसको जाना जाता है। तो अब क्या ऐसी परिस्थिति आने वाली है? तो ऐसी परिस्थिति ये आने वाली है कि जो मैंने आपको पीछे बताया, मैं इस मैप को भी हटा देता हूं, क्योंकि अब इसके साथ मैं आपको आगे कुछ और बताऊंगा कि क्या परिस्थितियां आगे हमें दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। देखिए, जो भी परिस्थितियां आएंगी वो आपको मालूम होगा कि वो हमारे उन्हीं परिस्थितियों में पैदा होंगी जो पीछे मैंने आपको दी हुई हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें, क्या ये देखें कि क्यों ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं, तो आपको पता चलेगा कि यस, हमने जो कैलकुलेशन किया था सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि 2 का फ्रीक्वेंसी जहां पर आएगा, वो हमारा 3 तरह का कैलकुलेशन होता है। ये आपको सामान्य रूप से समझाने के लिए बताया था मैंने, बाकी कैलकुलेशन भी साथ में चल रहा है, बिल्कुल दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, सटीक बैठ रहे हैं। तो 2 का फ्रीक्वेंसी कहां फेम में शुरू हुआ था, आपने देखा वहां पर एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। अब आ रहा है अगस्त, आज से 6 दिन के बाद। अगस्त क्या होगा? अगस्त होगा ये, अगर हम इसको स्प्लिट करना चाहें तो 2 × 2 × 2, 2 का क्यूब बन जाता है। तो अगस्त आते ही सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ सकती हैं हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। अब इसमें भी कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। 2/8/2022, 2/8 को स्प्लिट किया, 2/2/2022। इसी तरह से 4/8/2022। अब हम 2, 4, 8, 16 देख लीजिए, यहां पर सबके 2 के
जो है मल्टीप्लीकेशन आपको मिलेंगे, 2 के मल्टीपल्स मिलेंगे, 2 स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 2 इज रेज टू पावर 4। इस तरह से आप यहां पर देख पा रहे हैं। 5 में 32 हो जाता है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। 6 में 64 हो जाता है, नॉट नीडेड। इसका मतलब है कि 2 की पावर 4 तक यह फ्रीक्वेंसी रहेगी अगस्त में। इसके अलावा और क्या रहेगा? इसके अलावा फिर 20 सेकेंड को लीजिए, 20 सेकेंड 8 2022, यहां पर फिर आप देख पा रहे हैं 2222 और ये 2 का क्यूब। ये डेट्स बहुत ही सेंसिटिव हैं। जिस तरह से फेब की डेट्स थी सेंसिटिव, उसी तरह से ये डेट्स बहुत ही सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव का मतलब क्या है? यहां कोई बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं। ये तो अगस्त का रहा, अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर पूरा ही सेंसिटिव है। सितंबर पूरा ही सेंसिटिव है, बिकॉज 9 इज ए कंप्लीट नंबर। आपको मालूम है 1 से लेके 9 जो भी घटनाक्रम होता है वो 9 पे जाके कल्मिनेट होता है, टर्मिनेट होता है, उसका एपेक्स 9 पे होता है। और 9 के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही 10 होता है तो 1 माना जाता है, उसे 11 तो 2 माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि 9 जो है दैट इज प्राइम। प्राइम नंबर नहीं, प्राइम इन द सेंस कि 1 से लेकर 9 तक। प्राइम तो वो होता है, आपको मालूम होगा, जिसका खुद का और 1 के अलावा कोई और किसी तरह का फैक्टर नहीं होता है। जैसे कि कोई भी नंबर 7 ले लीजिए तो 1 होगा और 7 होगा, और उसका कोई फैक्टर, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। यहां हम प्राइम नंबर नहीं बता रहे हैं, यहां हम प्राइम डिजिट बता रहे हैं, 9। क्योंकि 9 के बाद और जो भी होता है उसके स्प्लिट किया जाता है और उसी को नंबर माना जाता है। 16 है तो 7 माना जाता है, 9 को एपेक्स होने के कारण हटा दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो 9 है तो सितंबर पूरा का पूरा सेंसिटिव रहने वाला है। ये मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं जिससे आप समझ सको। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी 3 कैलकुलेशन चलती हैं, उसमें से मैं सबसे बेसिक कैलकुलेशन आपको दे रहा हूं। अब ये परिस्थिति जब है तो इसका मतलब है कि आने वाले 67 डेज में फिर क्या हो सकता है। चलिए अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि आखिर ऐसा 67 डेज में क्या संभावित है। ऐसा यह संभावित है कि हमें दिखाई दे रहा है कि कोई दूसरा फ्रंट खुल सकता है। कौन सा फ्रंट खुल सकता है? अब वो फ्रंट जो है फिर एक बार, अभी जो हमने मैप दिखाया था उसमें एक तो मध्य एशिया में इजराइल के साथ कोई भी फ्रंट खुल सकता है। इजराइल के साथ ये ईरान हो सकता है, ये टर्की की किसी के साथ संघर्ष की परिस्थितियां बन सकती हैं, ये सीरिया में कोई भयंकर परिस्थितियां हो सकती हैं। इसका मतलब है कि एक तो सेंट्रल एशिया में लग रहा है कि कोई फ्रंट खुल सकता है। और टॉप प्रायोरिटी पे जो है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, वो चाइना के साथ है, ताइवान। चाइना और ताइवान के साथ ये संघर्ष की परिस्थितियां नए स्वरूप में आ सकती हैं। तो चाइना और ताइवान हो गया इधर। चाइना के साथ कोई और भी संघर्ष बढ़ सकता है, जिसमें जापान भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है। इसका मतलब साउथ ईस्ट एशिया। और दूसरा सेंट्रल एशिया जो मैंने आपको बताया वहां पर। और तीसरा महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए, जो ऑलरेडी चल रहा है रूस के साथ यूक्रेन का वॉर, उसमें एंट्री हो सकती है किसी यूरोपियन कंट्री की। और जैसे ही किसी यूरोपियन कंट्री की एंट्री होगी वैसे ही ये एक नाटो और रूस के बीच की परिस्थितियां बन जाएंगी, जिसमें अमेरिका भी आ सकता है और वो एक बहुत बड़ी परिस्थिति बन सकती है। तो ये 3 जो है केंद्र बने हुए हैं। शुरू से चिल्ला रहा हूं मैं, आज नहीं कह रहा हूं। हमारा वीडियो 2019 का देखिए जाके, आई थिंक दैट इज ऑफ अगस्त मंथ, अगस्त का या जुलाई का है। उसमें भी मैंने आपको पूरा मैप के साथ समझाया है कि क्या परिस्थितियां हैं, कहां पर केंद्र बनेगा। रूस से ये परिस्थितियां बहुत दिखाई दे रही हैं, सब कुछ बताया हुआ है। पुतिन का भी बताया हुआ है कि ये किस तरह के व्यक्तित्व हैं, फिर ये कैसे अपने को परमानेंट वहां कर लेंगे। सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही घटित हुआ, कुछ भी अलग नहीं। और जो मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास मत करो, जो नए व्यूअर्स हैं उस पर विश्वास मत करो। हमारे चैनल पे जाओ, देखो एक एक वीडियो कि क्या रूस के बारे में कहा था, क्या युद्ध के बारे में कहा था, चाइना के बारे में क्या कहा था कि वहां ऐसी परिस्थितियां आएंगी, चाइना बर्बाद हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो साउथ ईस्ट एशिया में युद्ध की परिस्थितियां बनाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली जो कहा था, जाके सुनिए। क्योंकि ऐसा कहने के लिए तो बहुत आसान होता है कि मैंने बोला था ना, वही हो गया।
बाद में सब बोल देते हैं मैंने बोला था, लेकिन मैंने बोला था के साथ मैं शुरू नहीं करता हूं। मैं शुरू करता हूं देखो मैंने ये बोला था और सामने आपको साक्ष्य देता हूं। तो आप जाके देखिए हमारे चैनल पे, आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बोला था चाइना के साथ। चाइना क्या करेगा, चाइना में कैसी तबाही आएगी। कई लोग कह रहे थे कि उसकी तो बहुत प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, और कुछ नहीं। मैंने जो बोला था एग्जैक्टली आप देख के वहां पर पता कर सकते हैं कि वही हुआ। तो ये 3 महत्वपूर्ण केंद्र बुरी तरह से ऊर्जित हैं और प्रॉन टू वॉर हैं, युद्ध के लिए बहुत ही कंड्यूसिव हैं, फर्टाइल हैं, उपजाऊ हैं, परिस्थितियां बहुत ही वहां पर अनुकूल हैं युद्ध के लिए इस समय। तो ध्यान रखिए ये 67 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लो 67 दिन में ऐसा नहीं हुआ तो 67 डेज में अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2 चीजें यहां मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। एक तो जो मैंने अभी स्प्लिट करके बताया कि ये डेज ज्यादा सेंसिटिव हैं, उनका रेलिवेंस है, लेकिन सबसे बड़ा रेलिवेंस किसका, महत्वपूर्ण भविष्यवाणी क्या है, 30 सितंबर तक वार्निंग का। हो सकता है कि मैंने आपको ये 2 अगस्त बताया, 8 अगस्त बताया, 16 अगस्त बताया, 22 अगस्त बताया, ये कोई डेट उसमें इन्वॉल्व ना हो और 7 अगस्त को शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा पीरियड सेंसिटिव चल रहा है, उस पीरियड में किसी भी क्षण ऐसा संभावित है। लेकिन ये मैंने और ज्यादा अपनी कैलकुलेशन को इंटेंस बनाने के लिए ऐसा किया है। तो ध्यान रखिए ऐसा जब मैं करता हूं तो इसका मतलब ये कदापि नहीं, हमारी मुख्य भविष्यवाणी को हमेशा ध्यान रखिए कि मुख्य क्या है, मुख्य यह है कि कोई इस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। अब कब दिखाई दे सकती हैं वो मैं फिर दिन बताने का प्रयास करता हूं, फिर मैं उसका टाइम बताने का प्रयास करता हूं। याद होगा आपको रूस के युद्ध के समय मैंने टाइम आपको निर्धारित कर दिया था कि 3:30 बजे से लेके 5 बजे के बीच में वॉर शुरू हो सकता है, और वही हुआ कि 5 बजे सुबह जो है वो युद्ध की शुरुआत हुई थी, अगर आपको अच्छी तरह याद हो। तो इस तरह से उसको और हम माइन्यूट करने की कोशिश करते हैं और एग्जैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो किसी के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि यही डेट्स ऐसी हैं कि इन्हीं पे सब कुछ होगा। नो, ये तो मैंने वैसे ही थोड़ा और सघन बनाने के लिए, इंटेंस बनाने के लिए ऐसा किया है आपको। अदरवाइज किसी भी पल शुरू हो सकता है, इसी पल शुरू हो सकता है, कल शुरू हो सकता है कोई नया फ्रंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्हीं डेट्स में होगा, लेकिन हां ये टाइम सेंसिटिव चल रहा है। चलिए अब जब यह होगा, यह परिस्थिति हमने आपको बताई कि इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं, तो क्या इंडिया के साथ पाकिस्तान की भी परिस्थितियां बन सकती हैं? इस समय बिल्कुल भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं। हां, हम जो पीछे वीडियो दे चुके हैं, अगर आपको याद हो कि यह हमें नवंबर के बाद 2023 में जरूर दिख रहा है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। मैं उसका टाइम नहीं बताऊंगा, राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से हां इशारों में जरूर बता दूंगा कि कुछ इस तरह की परिस्थितियां घटित हो सकती हैं। तो उसके बारे में मैं बहुत चर्चा अभी करने वाला नहीं हूं, क्योंकि अभी उसमें टाइम है। चलिए, तो यह हो गया कि एक विशेष परिस्थिति या विकट परिस्थिति दिखाई दे रही है कि यहां पर एक कन्फ्रंटेशन बड़ा सा दिखाई दे रहा है। फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ेगी दुनिया में। आज जो आप देख रहे हो भुखमरी, शरणार्थियों की स्थिति, आज आप देख रहे हो दुनिया में 80% जनसंख्या परेशान हो रही है। आगे ये और ज्यादा बुरी परिस्थितियां पैदा होंगी अगर नहीं हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन, 30 सितंबर तक मान लीजिए कुछ नहीं हुआ और ये युद्ध भी समाप्त हो गया, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं 222 दिन आपको बताया था ये युद्ध चलने की परिस्थिति हमें दिखाई दे रही। तो 222 दिन भी जल्दी होने वाले हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा। अगर हम फेब से लगा के चले 23 से, तो आप लगा सकते हो कि वो समय भी बहुत जल्दी आने वाला है। मान लो नहीं हुआ तो क्या होगा? तो फिर यह होगा कि मैं आपको 1 अक्टूबर को वीडियो दूंगा और उसमें कहूंगा कि अब यह विश्व युद्ध इस कालखंड में नहीं होगा, और वो मैं आपको बाकायदा टाइम दूंगा, डेट दूंगा, ईयर दूंगा। मींस इस ईयर तक, इस मंथ तक अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, विश्व युद्ध नहीं होगा। क्लियर कट आपको दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम सबसे ज्यादा सेंसिटिव है इसके लिए, और यहां पर अगर ये युद्ध रुक गया या ये इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनी तो निश्चिंत रहिए उसके बाद में
विश्व युद्ध की परिस्थितियां टल जाएंगी और मैं बहुत कैटेगोरिकल आपको देने वाला हूं वीडियो 1 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको वार्निंग्स दे चुका हूं उसका ध्यान रखिए। जो इन क्षेत्रों में रह रहे हैं होशियारी से रहें। निश्चित तौर पे खतरा बिल्कुल भी नहीं टला है, बल्कि खतरा अब बढ़ने की स्थिति में और जा रहा है। क्योंकि मैंने जब टाइम दिया था आपको बताया था कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, और उसमें भी अगस्त और सितंबर सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे। तो अब जुलाई जाने वाली है और मैं आपको तभी वीडियो देता हूं जब कोई बड़ी घटनाएं हमें दिखाई देती हैं। तो हमें आज के बाद कुछ बड़ी घटनाएं दिखाई दे रही हैं, कोई बड़े डिसीजंस दिखाई दे रहे हैं, कोई और घात प्रतिघात दिखाई दे रहे हैं, बड़े हथियारों का आदान प्रदान दिखाई दे रहा है, एक दूसरे पर और ज्यादा स्ट्रेटेजिकली और हथियारों से आक्रमण दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये 67 दिन और ज्यादा परिस्थितियां बढ़ा सकते हैं। अब 67 दिन में अगर मान लो ये वॉर फ्रंट खुल गया, हर चीज क्लियर करके चलता हूं, तो फिर समाप्ति की कोई गारंटी नहीं है कि ये 222 दिन में समाप्त होगा या फिर ये कितने दिनों में समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि एक बार अगर ये उस तरफ चला गया, नया फ्रंट खुल गया, फिर बहुत बड़ी परिस्थितियां दुनिया में अलग अलग देशों के थ्रू पैदा की जाएंगी और फिर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसी कालखंड में खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब बहुत बड़ा युद्ध होगा तो ध्यान रखिए वो बहुत खतरनाक भी होगा। क्यों? क्योंकि अलग तरह के हथियार फिर यूज किए जाएंगे, एक दूसरे पर जल्दी आक्रमण करके जल्दी विजय प्राप्त करने की परिस्थितियां बनाई जाएंगी, उसका प्रयास किया जाएगा। तो वो ज्यादा खतरनाक युद्ध हो जाएगा। हो सकता है 222 दिन में ही समाप्त हो जाए, लेकिन अगर इस तरह का युद्ध घसीटता रहा, चलता रहा, तो फिर ये आगे भी जा सकता है। ये मैंने पहले भी बोला है आपको वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है समय दुनिया का एक पिक्चर आपके सामने। तो ये 67 दिन ज्यादा ही हम कहेंगे सेंसिटिव हैं, बच के रहिए। जो इन क्षेत्रों में रहते हैं लोग, जो बताए हैं उनमें और होशियारी से रहिए और अपने आप को अगर अलग कर सकते हो इन क्षेत्रों से कुछ समय के लिए तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सुरक्षित हैं अगर जीवन है आपका, तभी सब कुछ है। जिस दिन आप असुरक्षित हो गए, जिस दिन आपकी सांसें चली गई, उस दिन आपके लिए ये ब्रह्मांड खत्म हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में आपको फिर जल्द किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।